बेताल विक्रमादित्य को 19वीं कहानी सुनाता है। बेताल कहता है, एक बार की बात है, चित्रकूट नगर में चंद्रवलोक नाम का राजा राज्य करता था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक बार वह जंगल में शिकार करने निकला और घूमते घूमते रास्ता भटक गया। थक कर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करते हुए उसने एक खूबसूरत कन्या को देखा। उसकी सुंदरता राजा की आंखों में बस गई। उस लड़की ने फूलों के गहने पहने हुए थे। राजा उस कन्या के पास पहुंचा और वह कन्या भी राजा को देखकर बहुत खुश हुई। इतने में उस कन्या की सहेली ने राजा से कहा कि यह अर्शी की बेटी है। सहेली की बात सुनकर राजा स्वयं ही अर्शी के पास गया। उसने अर्शी को प्रणाम किया। अर्शी ने राजा से पूछा, राजा आप यहाँ कैसे? राजा ने कहा, मैं यहाँ शिकार खेलने आया था। राजा की बात सुन आर्ष ने कहा, बेटा तुम क्यों मासूम जीवों को मारकर पाप के भागी बन रहे हो? आर्ष की बात का राजा पर बहुत असर हुआ। राजा ने कहा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, अब मैं कभी शिकार नहीं करूंगा। राजा की बात सुनकर अर्शी बहुत खुश हुए और बोले, राजा तुम्हें जो मांगना है मांगो। राजा ने अर्शी की बेटी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्शी ने राजा की बात मान ली और अपनी बेटी का विवाह राजा से कर दिया। विवाह के बाद राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक भयानक राक्षस मिला। वह राक्षस बहुत ही डरावना था और उसने राजा की पत्नी को खाने की धमकी दी। राक्षस ने कहा, अगर अपनी रानी को बचाना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर एक ऐसे ब्राह्मण के बेटे की बलि दो जो स्वेच्छा से अपने आप को समर्पित करे और उसकी मृत्यु के समय उसके माता पिता उसके हाथ पकड़े। राजा बहुत डर गया और राक्षस की बात मानने पर विवश हो गया। राजा डरते हुए अपने नगर पहुंचा और अपने दीवान को सारी बात बताई। दीवान ने राजा की बात सुनकर उसे सांत्वना दी और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। फिर दीवान ने 7 साल के एक बालक की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने और कपड़े पहनाए। उसने मूर्ति को गांव-गांव और आसपास के नगरों में घुमवाया और यह घोषणा कराई कि अगर किसी ब्राह्मण का 7 साल का बेटा अपनी मर्जी से बलिदान देगा और बलि के वक्त उसके माता पिता हाथ पकड़े रहेंगे तो उसे यह मूर्ति और साथ ही 100 गांव दिए जाएंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण का बेटा राजी हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आपको और बेटे मिल जाएंगे। मेरे बलिदान से राजा का भला होगा और आपकी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। माता पिता ने काफी मना किया लेकिन बेटा अड़ा रहा और अंततः माता पिता को मना लिया। ब्राह्मण माता पिता अपने बेटे को लेकर राजा के पास गए। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस की शर्तों के अनुसार राजा उस बालक की बलि के लिए तैयार हुआ और बलि के समय बालक के माता पिता ने उसके हाथ पकड़े। जैसे ही राजा ने बालक को मारने के लिए तलवार उठाई, बालक जोर से हंस पड़ा। इतने में ही बेताल ने कहानी बीच में रोक दी और विक्रमादित्य से प्रश्न किया, बताओ विक्रमादित्य, ब्राह्मण का लड़का क्यों हंसा? राजा ने उत्तर दिया, ब्राह्मण का बेटा इसलिए हंसा क्योंकि जब कोई व्यक्ति डरता है तो वह सबसे पहले अपने माता पिता को बुलाता है। अगर माता पिता न हो तो वह राजा को सहायता के लिए बुलाता है। यदि राजा भी मदद न कर सके तो व्यक्ति भगवान को याद करता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी ब्राह्मण के बेटे की मदद के लिए नहीं था। माता पिता उसके हाथ पकड़े थे। राजा तलवार लेकर खड़ा था और राक्षस उसे खाने के लिए तैयार था। ब्राह्मण का बेटा दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहा था और इसी कारण वह हंस पड़ा। इतना सुनकर बेताल प्रसन्न हुआ और राजा की प्रशंसा करके हर बार की तरह उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा ने फिर से बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर बैठा दिया। तभी बेताल ने 20वीं कहानी शुरू की। बेताल बोला, बहुत समय पहले की बात है। विशाला नाम के राज्य में पद्मनाभ नाम का एक राजा राज किया करता था। उसी के राज्य में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का नाम था अर्थदत्त। अर्थदत्त की एक सुंदर लड़की थी, अनंग मंजरी। अनंग मंजरी जब बड़ी हुई तो साहूकार ने मणिवर्मा नाम के एक धनी साहूकार से उसका विवाह कर दिया। मणिवर्मा अनंग मंजरी को काफी चाहता था लेकिन अनंग मंजरी मणिवर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मणिवर्मा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया था और अनंग मंजरी अकेली थी, इसलिए वह अपने घर से कुछ दूर टहलने के लिए निकली। तभी रास्ते में अनंग मंजरी ने राजपुरोहित के बेटे कमलाकर को देखा। कमलाकर को देखते ही अनंग मंजरी को उससे प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर कमलाकर भी अनंग मंजरी को मन ही मन चाहने लगा था। अनंग मंजरी बिना देर किए महल के बाग में जाती है और चंडी देवी को प्रणाम करती है। अनंग मंजरी चंडी देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता, अगर मैं इस जन्म में कमलाकर को नहीं पा सकी तो अगले जन्म में मैं उनकी ही पत्नी बनूं। इतना कहते हुए अनंग मंजरी ने अपना दुपट्टा खींचा और पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राज्य की दासी और अनंग मंजरी की सहेली वहां आ गई। सहेली ने कहा, अनंग मंजरी तुम ये क्या कर रही हो? इस पर अनंग मंजरी उसे अपने मन की बात बताती है। यह सुनने के बाद सहेली कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, जल्द ही मैं कमलाकर से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। सहेली की यह बात सुनकर अनंग मंजरी रुक गई। अगले ही दिन अनंग मंजरी की सहेली ने कमलाकर के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंध किया। दोनों एक दूसरे से मिलने बाग में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को रोक न सके। कमलाकर को अपने नजदीक आते देख अनंग मंजरी की धड़कनें तेज हो गईं और मारे खुशी के उसकी धड़कन ही रुक गई। अनंग मंजरी को मरा देख
कमलाकर भी बहुत दुखी हुआ, जिससे उसका दिल फट गया और वह भी मर गया। इस बीच मणिवर्मा भी वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ मृत पड़ा देख बहुत दुखी हुआ। वह अनंग मंजरी को बहुत चाहता था, इसलिए उससे अपनी पत्नी का वियोग सहा नहीं गया और उसने भी प्राण छोड़ दिए। यह सब देख चंडी देवी स्वयं वहां प्रकट हुई और सबको दोबारा जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ विक्रम, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था? जब विक्रम कुछ नहीं बोला तो बेताल ने फिर कहा, बताओ विक्रम, प्रेम में अंधा कौन था? बेताल के बार बार पूछने पर विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा था मणिवर्मा। वजह यह है कि अनंग मंजरी और कमलाकर अचानक मिले और वह उस खुशी के कारण मरे। वहीं मणिवर्मा यह देखकर शोक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेम से मिलने की खुशी में मर गई। ये सुनते ही बेताल बोला, हाँ राजन, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर विक्रम के कंधे से उड़कर पेड़ पर फिर जा लटकता है। जब राजा फिर से बेताल को अपने कंधे पर डाल के चले तो उसने 21वीं कहानी सुनाई। नेपाल देश में शिवपुरी नाम का एक नगर था, जहाँ यश केतु नाम का राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम चंद्रप्रभा था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शशि प्रभा था। जब शशि प्रभा बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने के लिए बाग में गई। वहीं पर एक ब्राह्मण का बेटा भी आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके बीच प्रेम हो गया। तभी अचानक एक पागल हाथी वहां आ गया और सब डर गए। ब्राह्मण के बेटे ने बहादुरी दिखाते हुए शशि प्रभा को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर हाथी से बचा लिया। शशि प्रभा महल लौट आई, लेकिन वह ब्राह्मण के लड़के के बारे में सोचने लगी और उसे बहुत याद करने लगी। दूसरी ओर ब्राह्मण का बेटा भी शशि प्रभा को बहुत याद कर रहा था। वह एक सिद्ध गुरु के पास गया और अपनी प्रेम की इच्छा बताई। सिद्ध गुरु ने उसे एक खास गुटिका मंत्र से भरी माला दी, जिससे वह अपना रूप बदल सकता था। उसने एक गुटिका अपने मुंह में रखी और खुद को एक ब्राह्मण बना लिया। दूसरी गुटिका उसने ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखी, जिससे वह एक सुंदर लड़की बन गया। फिर वे दोनों राजा के पास गए और ब्राह्मण ने कहा, मेरा एक ही बेटा है, लेकिन वह कहीं खो गया है। यह लड़की उसके लिए लाई गई थी, आप इसे यहाँ रख लें, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। राजा ने उस लड़की ब्राह्मण के बेटे को महल में रहने की अनुमति दे दी। समय बीतने के साथ राजकुमारी शशि प्रभा और उस लड़की, जो असल में ब्राह्मण का लड़का था, के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन शशि प्रभा ने उसे बताया कि उसका दिल एक ब्राह्मण के लड़के पर आ गया था, जिसने उसकी जान पागल हाथी से बचाई थी। यह सुनते ही ब्राह्मण का बेटा, जो लड़की का रूप धारण किए हुए था, गुटिका निकालकर फिर से अपने असली रूप में आ गया। शशि प्रभा उसे देखकर बहुत खुश हुई और दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। दिन में वह ब्राह्मण का बेटा लड़की का रूप धारण कर लेता और रात में फिर से ब्राह्मण लड़का बन जाता। इस तरह से वे दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। कुछ समय बाद राजा के साले की बेटी मृगांक दत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ तय हुआ। शशि प्रभा अपने उस कन्या रूपधारी ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का बेटा उस बनावटी लड़की पर मोहित हो गया। विवाह के बाद भी वह मृगांक दत्ता को छोड़कर उस लड़की के लिए व्याकुल रहने लगा। इस कठिन स्थिति को देखकर राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। बनावटी लड़की ब्राह्मण का बेटा ने शर्त रखी कि उसका पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान का बेटा शर्त मान गया और तीर्थ यात्रा पर चला गया। 6 महीने बीतने पर ब्राह्मण कुमार मृगांक दत्ता को लेकर भाग गया। फिर सिद्ध गुरु ने राजा के पास आकर कहा कि अब वह लड़की चाहिए, लेकिन लड़की तो जा चुकी थी। राजा ने अपनी बेटी शशि प्रभा का विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ करवा दिया। बेताल ने राजा से पूछा, शशि प्रभा किसकी पत्नी है, ब्राह्मण कुमार की या शशि की? राजा ने जवाब दिया, वह शशि की पत्नी है, क्योंकि उसका विवाह सबके सामने विधि पूर्वक हुआ था, जबकि ब्राह्मण कुमार ने चोरी से विवाह किया था। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल खुश हो गया और बेताल फिर पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य फिर बेताल को अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल ने 22वीं कहानी सुनानी शुरू की। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।